देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आनस जी ने। तो सबसे पहले आनस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी आनस जी के दोस्त की है जो एक वोल्वो बस ड्राइवर हैं। उनके दोस्त बताते हैं कि ये तब की बात है जब वो 10 दिनों की छुट्टी पर घर आए हुए थे। छुट्टी लंबी होने के कारण मेरे कुछ दोस्तों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। प्लान बनने के बाद ये तय हुआ कि हम लोग लखनऊ जू, दरगाह और कुछ जगहें घूमने जाएंगे, वो भी अपनी गाड़ी से जो कि बोलेरो थी। साथ ही ये भी तय हो गया था कि पूरे रास्ते मुझे ही ड्राइव करना होगा, क्योंकि मैं एक बस ड्राइवर जो ठहरा तो ऐसे में मुझसे अच्छा कौन ड्राइव करता। फिर हम NH के रास्ते भोपाल से लखनऊ जू के लिए निकले, जो हमारे सफर का पहला स्टॉप था। हम चारों दोस्त बोलेरो से शाम के 5 बजे निकले और तकरीबन 10 बजे के आसपास हम एक फ्यूल पंप पर रुके डीजल भरवाने के लिए। जब हम गाड़ी में डीजल भरवा रहे थे तो उस आदमी ने कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? इस पर मैंने कहा, लखनऊ जू पार्क। इस पर वो आदमी हमसे बोला, आपके लिए अच्छा रहेगा अगर अभी ना जाकर सुबह जाएं। वो क्या है कि आगे का रास्ता सफ़र के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पर मेरे दोस्त मेरी शक्ल देखने लगे। फिर मैंने उस आदमी को रूखे तरीके से जवाब देते हुए कहा, मैं एक बस ड्राइवर हूँ और रातों में ड्राइव करना कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। अब तो ये गाड़ी सीधे जू पार्क जाकर ही रुकेगी। हम लोग वहाँ से जोश जोश में आगे के लिए निकल गए। अभी हम कुछ दूर आए ही थे कि आगे मुझे एक साइन बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था, गाड़ी ना रोकें। मैंने अभी वो साइन बोर्ड पार किया ही था कि मुझे टॉयलेट लग गई, मगर मैं किसी तरह कंट्रोल किए ड्राइव किए जा रहा था। मगर मैं ज़्यादा देर तक टॉयलेट कंट्रोल नहीं कर पाया और मुझे गाड़ी रोकनी ही पड़ी। जब मैं टॉयलेट के लिए उतरा तो मेरे एक दोस्त ने कहा, अब जब गाड़ी रोकी है तो मैं भी ज़रा फ्रेश हो लेता हूँ। फिर वो भी गाड़ी से उतरा और सड़क की दूसरी ओर जाने लगा। हम लोग गाड़ी के बाहर खड़े होकर उसे देख रहे थे, मगर वो आगे ही चले जा रहा था। उसे कुछ ज़्यादा ही दूर जाते देख हमने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अब क्या सीधे नदी में ही जाकर फ्रेश होगा तू? मगर उसने हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुरंत ही उसके पीछे दौड़ा, मगर जब तक मैं उसके पास पहुंच पाता कि उसने नदी में छलांग लगा दी। मुझे तैरना नहीं आता था और ना ही उसे। मैंने तुरंत ही अपने दोस्त को आवाज दी। तभी वो भागता हुआ आया और उसे बचाने के लिए नदी में कूद गया। मगर जब मेरा दूसरा दोस्त नदी में कूदा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि जिसे वो बचाने के लिए कूदा था वो पानी के ऊपर खड़ा है और वो कुछ नहीं बोल रहा है। जब उसने खींचकर नदी के साइड में लाने की कोशिश की तो वो उसे खींच नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भारी हो गया था। मैं भी उसे पानी के ऊपर उस तरह खड़ा देखकर अचंभित था। मैंने अपने तीसरे दोस्त को गाड़ी से रस्सी लाने को कहा ताकि हम रस्सी के सहारे उन्हें ऊपर खींच ले। मगर जब मेरा वो तीसरा दोस्त रस्सी लेकर आ रहा था तो वो अचानक ही बहुत तेज दौड़ने लगा, मानो वो भी नदी में कूदना चाहता हो। लेकिन मैंने उसे नदी में कूदने से पहले ही धक्का दे दिया और वो पीछे एक पत्थर से टकराया, जिस वजह से वो बेहोश हो गया। मैंने तुरंत ही रस्सी नीचे फेंकी और उन दोनों को ऊपर खींचने लगा। मगर मेरा पहला दोस्त, जो अभी भी पानी के ऊपर ही खड़ा था, काफी भारी लग रहा था। फिर कुछ सोचने के बाद मैंने अपने गले से रक्षा सूत्र खोलकर अपने दोस्त को दे दिया और कहा कि ये उसके गले में किसी तरह से डाल दो। जैसे ही मेरे दोस्त ने उसे रक्षा सूत्र पहनाया तो वो नॉर्मल हो गया और फिर मैंने
उन्हें बाहर निकाला और अपने बेहोश दोस्त को भी उठाकर गाड़ी में डाला और तभी हम सरपट वहां से निकले। रास्ते में हमारा दोस्त जिसने पानी में छलांग लगाई थी वो हमसे बड़े ही अजीब सी आवाज में बोल रहा था, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। हम लोग काफी डर गए थे। फिर आगे जाने पर एक ढाबा नजर आया और हम सब वहीं उतर गए, मगर हमारा वो दोस्त अभी भी यही कहे जा रहा था कि तुम मुझे यहीं छोड़ दो। उसके बार बार एक ही बात दोहराने से वहां बैठे लोगों की नजर हम पर टिक गई थी। फिर एक बाबा टाइप का आदमी हमारे पास आया और बोला, क्या हुआ? और जब हमने उसे सारी बात बताई तो उन्होंने पहले तो वो रक्षा सूत्र उसके गले से निकालकर मुझे देते हुए कहा, आप जल्दी से ये पहन लो। फिर उन्होंने कुछ मंत्र मारे और एक ताबीज भी मेरे उस दोस्त के गले में जल्दी से बांध दी। उसके बाद मेरा वो दोस्त नॉर्मल सा हो गया। फिर उन बाबा से हमें पता चला कि वो ब्रिज वाली नदी हॉन्टेड है। उस रास्ते पर एक साइन बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है, यहाँ गाड़ी ना रोके, क्योंकि जिसने भी गाड़ी रोकी तो वो उस नदी में जाकर कूद जाता है, फिर वो जिंदा वापस नहीं आता। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही कि तुम सबके सब बच गए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।